नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बाजार के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हर ट्रेडर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात करेंगे कि कैसे बड़े बड़े स्मार्ट मनी प्लेयर्स जो जाल बिछाते हैं उनसे बचा जा सकता है। और इस पूरे खेल में हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा वॉल्यूम। इसे बाजार का सबसे भरोसेमंद लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ने वाली मशीन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए सीधे चार्ट्स के पीछे छिपी असली कहानी में उतरते हैं। जरा एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति की कल्पना कीजिए। एक प्राइस मूव चार्ट पर बिल्कुल शानदार लग रहा है। ऐसा लगता है कि अब तो मुनाफा पक्का है। तुरंत ट्रेड लिया जाता है। लेकिन अगले ही पल अचानक सब कुछ पलट जाता है और भारी नुकसान सामने होता है। हर रिटेल ट्रेडर ने कभी ना कभी इस दर्द को महसूस किया है। लेकिन एक परफेक्ट दिखने वाला ब्रेकआउट अचानक फेल क्यों हो जाता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि शायद हम तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख रहे हैं। तो चलिए अपने इन्वेस्टिगेशन के पहले और सबसे अहम सुराग की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, फेक ब्रेकआउट का जाल। सिर्फ और सिर्फ कीमत यानी प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। मान लीजिए कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही है लेकिन टीवी पूरी तरह म्यूट है। क्या मजा आएगा? आधी कहानी तो समझ ही नहीं आएगी। बाजार में भी हर लेन देन के लिए एक खरीदार और एक विक्रेता होता है। कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि कोई उस भाव पर खरीदने के लिए ज्यादा उतावला है। सारा खेल इसी उतावलेपन का है, इस इंटेंसिटी का है। और ये असली कहानी हमें तभी दिखती है जब हम कीमत के साथ वॉल्यूम को जोड़ते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि जब खरीदार बेचने वालों से ज्यादा हो जाते हैं तब कीमतें बढ़ती हैं। सुनने में सही लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि बाजार में हर एक लेन देन के लिए खरीदार और विक्रेता की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो फिर कीमत ऊपर क्यों जाती है? असल में कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि खरीदार उस खास कीमत पर खरीदने के लिए ज्यादा उतावले या एग्रेसिव होते हैं। सारा खेल इस इंटेंसिटी का है, गिनती का नहीं। और वॉल्यूम इसी दिलचस्पी और इंटेंसिटी का एकदम सटीक पैमाना हमें देता है। अब सोचिए, चार्ट पर सिर्फ एक वॉल्यूम बार देखकर ये कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा है या कम? इसका कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक हम उसकी तुलना ना करें। इसे विराट कोहली के बैटिंग एवरेज की तरह सोचिए। अगर उनका एवरेज 50 रन का है और वो किसी दिन 15 रन बनाते हैं तो वो प्रदर्शन कमजोर माना जाएगा। वॉल्यूम के साथ भी बिल्कुल यही है। इसे मापने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाइए। दूसरा, उस पर एक मूविंग एवरेज लाइन डालिए। और तीसरा, फिर ये देखिए कि कौन सी वॉल्यूम बार्स उस एवरेज लाइन को पार कर रही हैं। जो बार्स लाइन के ऊपर हैं, बस वही असली दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चार्ट्स कभी कभी झूठ क्यों बोलते हैं? ये कीमत हमें धोखा क्यों देती हैं? असली और हेल्दी मूव तब बनता है जब बड़ी प्राइस कैंडल को सपोर्ट करने के लिए बड़ा वॉल्यूम मौजूद हो। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई और वॉल्यूम बिल्कुल सूखा पड़ा है तो ये एक स्पष्ट विसंगति है, एक जाल है। ऐसे मूव्स सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए तैयार किए जाते हैं। जब चार्ट पर एक बहुत बड़ी प्राइस कैंडल बने लेकिन उसमें वॉल्यूम बिल्कुल ना हो तो साफ समझ लेना चाहिए कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर एक हेल्दी मूव क्या है? एक हेल्दी मूव तब होता है जब एक बड़ी प्राइस कैंडल भारी वॉल्यूम के साथ बनती है। ये दिखाता है कि इस मूव के पीछे बड़े खिलाड़ियों का, या जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनका असली कमिटमेंट है। दूसरी ओर अगर एक बहुत बड़ी कैंडल बिना किसी खास वॉल्यूम के बन जाए तो ये सीधा सीधा मैनिपुलेशन है। ये स्मार्ट मनी द्वारा बिछाया गया एक जाल है जिसमें भोले भाले ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। याद रखिए, अगर वॉल्यूम नहीं है तो उस मूव पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। बाजार का हर मूव अपना पर्दाफाश खुद करता है। जब कीमत बढ़ रही हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो ये एक बेहद मजबूत बुलिश ट्रेंड है। लेकिन अगर कीमत गिर रही हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो ये एक बहुत ही मजबूत बेरिश ट्रेंड है। अब चेतावनी वाले हिस्से पर आते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड में अब दम नहीं बचा है। और अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है। ये 4 स्थितियां किसी भी चार्ट की पूरी सच्चाई बयां कर देती हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे क्या है? यही कि वॉल्यूम बाजार के स्टैंप ऑफ अप्रूवल यानी एक पक्की मोहर की तरह काम करता है। जब भी कोई ब्रेकआउट एक भारी वॉल्यूम के साथ होता है तो वो बिल्कुल असली है। बाजार उस चाल पर अपनी मोहर लगा रहा है। लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट बहुत ही सुस्त या स्लगिश वॉल्यूम के साथ होता है तो वो एक धोखा है, एक ट्रैप है।
सिर्फ इस एक नियम को याद रखने से अनगिनत गलत ट्रेड से बचा जा सकता है। एक सवाल जो हर ट्रेडर को सोचना चाहिए, क्या अगला ट्रेड लेने से पहले वॉल्यूम के इस लाई डिटेक्टर से बाजार की असली कहानी पूछी जाएगी? कीमत के अंधे धोखे में फंसने के बजाय क्या उस डेटा पे भरोसा किया जाएगा जो कभी झूठ नहीं बोलता? बाजार हर दिन एक नई कहानी लिखता है और वॉल्यूम वो भाषा है जिसमें वो कहानी लिखी जाती है।